हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो फ्रेंड्स, अपने इस चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में अभी तक हमने मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बोथ फिज़िकल एंड केमिकल, इस सब के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये मेटल आखिर मिलते कहाँ से हैं, इनकी अकरेंस कहाँ पर होती है और इनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज का टॉपिक है जो हमारे पास वो है ऑकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, हम मेटल कहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो मेटल होते हैं इनका जो मेजर सोर्स होता है वो होता है हमारे पास अर्थ क्रस्ट। ये ज़मीन के बहुत अंदर पाए जाते हैं। अब ये ज़मीन के अंदर किस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो ज़्यादातर मेटल होते हैं वो ज़मीन के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि कौन सी स्टेट हम कहेंगे, कंबाइंड स्टेट। या तो वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं या फिर फ्री स्टेट में। दूसरी स्टेट हमारे पास कौन सी होती है, फ्री स्टेट। अब कौन से एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, और कौन से एलिमेंट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, जो ज़्यादातर मेटल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे मेटल के एलिमेंट के साथ और मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। दस दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। हम क्या कहेंगे कि ये मेटल कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में, यानी कि इनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी लगा होता है। अब कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। दस दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये हमारे पास पाए जाते हैं फ्री स्टेट एज मेटल की शेप में। क्योंकि जो हमारे पास लेस रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे हमारे पास हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। नहीं, ये ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ये अपने आप में ही खुश रहते हैं। और ये मेटल कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, दस दे आर फॉर्म्ड इन फ्री स्टेट। ठीक है, जो हमारे पास लो रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो पाए जाते हैं इन द फ्री स्टेट में, और जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं इन द कंबाइंड स्टेट। अब ये जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल में जैसे हमारे पास कॉपर हो गए, कॉपर एंड सिल्वर की बात अगर की जाए, कॉपर एंड सिल्वर ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में ये पाए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास कि जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की पढ़ी थी कि जितने भी हमारे पास मेटल हैं जो कहाँ पर है, कॉपर से अबव प्लेस किए गए यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर कंबाइंड स्टेट। हम रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा देख लेते हैं। ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखो, कॉपर के ऊपर यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन से मेटल आ गए हमारे पास, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ये सब कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में ये क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो मेटल होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, और अगर हम ये जो नीचे वाले मेटल हैं इनकी बात करें, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दस दे आर फॉर्म्ड इन फ्री स्टेट एज मेटल। भी मैंने बताया ऊपर कि जो हमारे पास कॉपर और सिल्वर मेटल थे वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। अब ये जो कॉपर एंड सिल्वर होते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही कम अमाउंट में। लेकिन ये ज़्यादातर किस फॉर्म में आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एज दी सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स।
अभी तक आप जान चुके होंगे कि जो हमारे पास मेटल हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन, या आगे हमारे पास मेटल, अगर हम इसका फ्लो चार्ट निकालें, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट एंड सेकंड कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, जो हमारे पास होते हैं लेस रिएक्टिव, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। और कंबाइंड स्टेट में कौन से मेटल पाए जाते हैं, विच आर मोर रिएक्टिव, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। गॉट इट? अभी तक आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मिनरल क्या होता है एंड ओर्स क्या होते हैं। मिनरल एंड ओर्स, ये टू टर्म मोस्टली कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। अब आज हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। पहले हम देखते हैं कि मिनरल क्या होता है। मिनरल को समझने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं कौन से मेटल की, जिंक की। आप यहाँ पर कॉपर भी ले सकते हो, कोई आयरन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जस्ट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट। हमने कहा कि जो हमारे पास जिंक मेटल है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ZnSO4, ZnCO3 एंड ZnO, दैट इज जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक ऑक्साइड। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास जिंक सल्फेट है, अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें, सपोज करो हमने क्या करना है, सपोज करना है कि जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट में जिंक सल्फेट है ये 80% है, और जिंक कार्बोनेट जो हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला है, ठीक है, जिंक सल्फेट निकाला, उसमें हमारे पास जिंक की अमाउंट, किसकी कंसंट्रेशन देखनी है, किसकी अमाउंट देखनी है, जिंक 80% प्रेजेंट था। जो हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, इसमें हमारे पास जिंक हम सपोज करते हैं 70% है प्रेजेंट, ठीक है, एंड जिंक ऑक्साइड में हम सपोज करते हैं 50% प्रेजेंट है। क्या चीज़ प्रेजेंट है, जिंक, जिंक की ये परसेंटेज बताई जा रही है। अब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, अब ये जो हमारे पास जिंक मेटल है, कौन सा मेटल है, जिंक, जिंक हमारे पास 3 फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि जिंक सल्फेट में भी, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक ऑक्साइड में। अभी मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अगर हम सपोज करें कि जिंक सल्फाइड 80% है, इसमें जिंक प्रेजेंट, इसमें हमारे पास 70 एंड इसके पास कितना जिंक प्रेजेंट था, 50%। अब जो हमारे पास जिंक है वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तीनों, ZnSO4, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक ऑक्साइड, ये तीनों जो हमारे पास कंपाउंड है इनमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, जिंक। दस हमारे पास मिनरल्स क्या हो गए, मिनरल्स उसको कहेंगे जिसमें हमारे पास ये मेटल पाया जाता है, यानी चाहे इसमें अमाउंट चाहे 80 हो, 70 हो या 50 हो, जितने भी अमाउंट प्रेजेंट हो, लेकिन वो जो हमारे पास नेचुरल मटेरियल था जिसमें वो मेटल और कंपाउंड पाया जाता है इन द अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल। यानी कि हमारे पास अगर हम जिंक एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो जो हमारे पास ZnSO4, ZnCO3 एंड ZnO, वो तीनों के तीनों मेटल हमारे पास क्या है, मटेरियल, क्या है हमारे पास, मटेरियल। यानी कि जिस नेचुरल स्टेट में हमारे पास मेटल अर्थ के अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं मिनरल। क्या कहते हैं, मिनरल। ये जो तीनों आगे कंपाउंड ये हमारे पास क्या है, जिंक के मिनरल, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं और की। हमारे पास जिंक की जो मिनरल है वो 3 है, यानी कि हमारे पास ZnSO4 में भी जिंक प्रेजेंट है, वो था 80% हमने सपोज किया था, कार्बोनेट की फॉर्म में था 70% एंड जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में जो हमारे पास जिंक प्रेजेंट था वो 50% था। अब हम और को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तीनों तो आगे मिनरल, ठीक है, जिनमें हमारे पास मेटल प्रेजेंट था, यानी कि जिससे हम मेटल निकाल सकते हैं, वो आगे मिनरल। अब ऐसे मिनरल इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिंक की और मेटल की किस में पाई जा रही है, हमने सपोज किया कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो पाई जा रही है ZnSO4 में। अब ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, कन्वीनियंटली यानी कि इजी तरीके से, एंड प्रॉफिटेबली जिसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जैसे अगर हम जिंक की एक्सट्रैक्शन करेंगे ZnSO4, इसमें हमारे पास कितना परसेंट जिंक प्रेजेंट है, 80% प्रेजेंट है।
अब देखो एक्सट्रैक्शन में हमारे पास डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ और सेकंड होता है उस कन्वर्शन करते हैं उस कंसंट्रेटेड और की इनटू मैटर, एंड थर्ड होता है रिफाइनिंग, उसको प्यूरिफाई करते हैं एंड देन जाके हमें मेटल मिलता है। तो अब इस सारे के सारे प्रोसेस में हमें प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, यानी कि जो हमारे पास जिंक है या कोई भी मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट करें वो हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिलना चाहिए। अगर हम जिंक सल्फेट से निकालते हैं मेटल तो इसमें हमें कितना मेटल मिलेगा 80% सारा प्रोसेस करने के बाद। अगर हम जिंक कार्बोनेट का प्रोसेस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 70%। फर्स्ट केस में मिलेगा हमारे पास 80%, सेकंड में मिलेगा 70%, और अगर हम यही जिंक ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है 50%। दस हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे होगा कि हम जब मेटल किससे एक्सट्रैक्ट करें, जब हम मेटल ZnSO4 जिंक सल्फेट से एक्सट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा क्या होगा प्रॉफिट। यही है प्रॉफिटेबली का मीनिंग, ठीक है। यानी कि ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली यानी कि इजीली और प्रॉफिटेबली, उसको हम कहते हैं और। 10 इन तीनों में से इन तीनों मिनरल्स में और हमारे पास कौन सा आ गया, और आ गया ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मिनरल क्या होता है एंड और क्या होते हैं। अब देखो जितने भी हमारे पास ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं मिनरल, बट सारे के सारे मिनरल ओर्स नहीं होते। ये देखो हमने देखा कि हमारे पास एक मिनरल ये है 1, दूसरा ZnCO3 एंड थर्ड इज ZnO। अब इन तीनों ये तीनों और भी हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों और क्या है, सॉरी ये तीनों के तीनों जो मिनरल हैं वो और नहीं हो सकते, ठीक है। ये फर्स्ट, लेकिन जो ओर्स होते हैं ऑल द ओर्स आर मिनरल, ठीक है। अगर ये हमारे पास ZnSO4 हमने कहा और है लेकिन ये मिनरल भी है। क्यों मिनरल है, क्योंकि इसमें मेटल हमारे पास प्रेजेंट है, हम इससे मेटल निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ZnCO3 और ZnO है जिंक ऑक्साइड है, इसको हम और नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें जो हमारे पास जिंक की अमाउंट है वो बहुत ही कम है, इससे हम जो जिंक निकालेंगे उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। 10 और इसको कहते हैं जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली यानी कि इजली एंड प्रॉफिटेबली। 10 ऑल द ओर्स आर मिनरल, कि जितने भी हमारे पास और होते हैं वो मिनरल होते हैं, लेकिन जो सारे के सारे मिनरल्स हैं वो और नहीं होते। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में कि जो हमारे पास मेटल हैं वो 2 स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट एंड सेकंड हमारे पास कौन सी है, कंबाइंड स्टेट। और फ्री स्टेट में कौन से हमारे पास मेटल पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में वो मेटल पाए जाते हैं विच आर लेस रिएक्टिव, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड विच आर लेस रिएक्टिव। एंड कंबाइंड स्टेट में हमारे पास वो मेटल पाए जाते हैं विच आर मोर रिएक्टिव, लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन एक्स्ट्रा। फर्स्ट थिंग हमने ये पढ़ी, और सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ी कि मिनरल्स क्या होते हैं एंड ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स हम किसको बोलते हैं, यानी कि वो सारे के सारे नेचुरल एलिमेंट्स जिनसे हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनसे हम मिनरल निकाल सकते हैं, वो उनको कहते हैं मिनरल्स। जैसे कि हमारे पास जिंक की अगर हमने एग्जांपल ली थी ZnSO4, ZnCO3 एंड ZnO। आप कोई सा भी मेटल यहाँ पर ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, जस्ट हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिंक सल्फेट में हमारे पास 80% जिंक प्रेजेंट है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये जस्ट मैं सपोज करके चल रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों के आगे हमारे पास मिनरल, और हम मोर कन्वीनियंटली और मोर प्रॉफिटेबली जिससे हम निकाल सकते हैं मेटल, उसको हम क्या कहते हैं और। हमने सपोज किया था कि हमारे पास जिंक सल्फेट में 80% है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेटल मिलने वाला है जिंक, इसलिए हमने क्या कहा कि और कौन सी है ZnSO4 इज और बाकी तीनों के आगे मिनरल। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम देखेंगे कि इस मेटल को एक्सट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट तरीके क्या हैं। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।